हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, सातवां चरण शिक्षक बहाली को लेकर के पिछले दिनों जो नियमावली आई हुई थी उसके बाद से ही यह कयास लगाया जाने लगा था कि आखिर कब तक बहाली प्रक्रिया संपन्न होगी। शिक्षा विभाग कितनी जल्दी जो है रिक्तियों को मंगवा करके और बहाली प्रक्रिया पूर्ण करती है, क्योंकि अगले साल चुनाव भी आने वाला है और उसके बाद भी चुनाव आने वाला है, तो लगातार बैक टू बैक चुनाव आने वाला है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग अब लग रहा है कि एक्टिव मोड में आ गई है, सरकार जो है एक्टिव मोड में आ गई है। इसी को लेकर के शिक्षा विभाग द्वारा जो परीक्षा जारी होने वाली है इसको लेकर के एक नई सूचना आई हुई है, जिसको लेकर के हम यह वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके मन में जो कन्फ्यूजन होगा उसको जरूर क्लियर कर देगा। ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। शिक्षा विभाग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जून तक। जब नियमावली आई थी तो उस नियमावली में इसका जिक्र नहीं किया गया था कि आखिर शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है किस महीने संपन्न कराई जाएगी, या इसको लेकर के जो परीक्षा होने वाला है वह परीक्षा कब तक संपन्न कराया जाएगा, ताकि जो सातवां चरण की जो बहाली है वह संपन्न की जा सके। तो कह रहा है कि भर्ती प्रक्रिया कब तक, जून तक होने वाली है। आगे कहता है राज्य के सरकारी विद्यालयों में नई नियमावली के तहत शिक्षकों की भर्ती का खाका तैयार हो गया है। क्या बोल रहा है? राज्य के सरकारी विद्यालयों में नई नियमावली के तहत शिक्षकों की भर्ती का खाका तैयार हो गया है। इसका मतलब हुआ कि जो शिक्षकों की बहाली होगी वह बहाली किस प्रक्रिया के तहत होगी, बहाली में कौन कौन से नियम लगाए गए हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, सारे नियम जो है इस नियमावली में दर्ज कर दी गई है। उसी के बारे में कह रहा है कि सारा खाका जो है तैयार हो चुका है। आगे बोल रहा है जून में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के बीपीएससी विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले शिक्षक अभ्यर्थी इस मूड में थे कि हम डीएलएड या बीएड कर चुके हैं, सीटेट या बीटेट पास कर चुके हैं, तो अब हमें केवल बहाली प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा और अब हम सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन जैसे ही नई नियमावली आई है इसमें यह कहा गया है कि शिक्षक अभ्यर्थी को बीपीएससी के द्वारा अभी एक और परीक्षा पास करना पड़ेगा। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी या नियोजित शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, जून के महीने में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के बीपीएससी विज्ञापन निकालने की तैयारी में है, यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा होने वाली है इसको लेकर के जून महीने में विज्ञापन आने वाला है। आगे बोल रहा है नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में नियोजित शिक्षक और नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी दोनों ही बैठेंगे। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आखिर जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर के जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, इस परीक्षा में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कौन कौन लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं, तो उसी के लिए कह रहा है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। किस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं? तो बीपीएससी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं यानी कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी इस बीपीएससी परीक्षा में बैठ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं और इसको पास करने के बाद ही नई बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यही बात यह लाइन कह रहा है। आगे बोल रहा है नियुक्ति होने वाले शिक्षक जिला कैडर के होंगे। आप सभी जानते हैं कि इसके पहले जो नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी
वे या तो पंचायत स्तर के थे या प्रखंड स्तर के थे या उसके आगे के स्तर के थे, यानी कि जो पंचायत स्तर के थे वो पंचायत में ही उनका ट्रांसफ़र हो सकता था। जो प्रखंड स्तर के शिक्षक थे उनका ट्रांसफ़र जो है प्रखंड में ही कहीं हो सकता था। लेकिन अभी जो बहाली होने वाली है यह बहाली जिला कैडर के अंतर्गत होगा, यानी कि जो शिक्षक बहाल होंगे वह जिला कैडर के होंगे और वह किसी भी प्रक्रिया के लिए जिला के अंदर जितने भी विद्यालय हैं वहां जा सकते हैं, यानी कि उनका ट्रांसफ़र भी कराना है तो जिला में कहीं भी अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि अब जो शिक्षक बनेंगे वह जिला कैडर के होंगे, पहले के तरह पंचायत शिक्षक और प्रखंड शिक्षक नहीं होंगे। आगे लाइन कह रहा है इस समय राज्य में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली को लेकर के मंथन चल रहा है। आखिर अगर आपके हमारे मन में यह सवाल होगा कि कितने बहाली को लेकर के बहाली की संख्या कितनी आने वाली है, तो यह लाइन कह रहा है इस समय राज्य में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली को लेकर के मंथन चल रहा है, यानी कि 2 लाख पर बहाली होने वाली है, यानी कि 2 लाख शिक्षक नए बनने वाले हैं। आगे कह रहा है कि नियुक्ति में 80,000 प्रारंभिक शिक्षक, देख लीजिए 80,000 प्रारंभिक शिक्षक बनने वाले हैं, यानी कि 1 से लेकर के 8 क्लास तक के 80,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। आगे कहता है कि 1.20 लाख यानी कि 1,20,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। कहाँ? 9 से लेके 12 क्लास तक के लिए। ठीक है, 9 से लेकर के 12 क्लास तक की बहाली कितनी होने वाली है? तो 1,20,000 होने वाली है, जिसको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक कहा जाता है। समझ गए? आगे कहता है कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, यानी कि कंप्यूटर शिक्षक अलग हैं और शारीरिक शिक्षक अलग हैं, जिसको फिजिकल टीचर भी कहा जाता है। वह गैर शिक्षकेतर यानी कि नॉन टीचिंग का जो पद है वो आगे कह रहे हैं कि कर्मियों के 1 लाख पदों पर भी नियुक्ति होनी है। कैसे बोला है? कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक व गैर शिक्षकेतर यानी कि नॉन टीचिंग कर्मियों के 1 लाख पदों पर भी नियुक्ति होनी है। इसका मतलब ये हुआ कि 80,000 प्रारंभिक शिक्षक और 1,20,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक और 1 लाख शिक्षक कौन होंगे? जो कंप्यूटर शिक्षक होंगे, शारीरिक शिक्षक होंगे और गैर शिक्षकेतर शिक्षक होंगे। इसका मतलब हुआ कि कुल मिलाकर के 3 लाख बहाली एक साथ होने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें से जिस श्रेणी में आते हों, यानी कि जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा की श्रेणी में आते हों, जो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक की श्रेणी में आते हों, या जो कंप्यूटर शिक्षा की श्रेणी में आते हों, जो शारीरिक शिक्षा की श्रेणी में आते हों, जो गैर शिक्षकेतर की श्रेणी में आते हों, वो सभी इस बहाली के लिए अब तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्द ये आपके पटल पर दिखने वाला है। आगे बोल रहा है कि नए शिक्षकों का वेतन मौजूदा नियोजित शिक्षकों से 10 से 15% तक अधिक हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो 4 से 4.5 लाख नियोजित शिक्षक सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं, जितना उनको वेतन सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है, उस वेतन से 10 से 15% ज़्यादा जो नई बहाली होने वाली है, इसमें जो नए शिक्षक बहाल होंगे उनको 10 से 15% ज़्यादा पेमेंट दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा में नियोजित शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं और जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं ये भी शामिल हो सकते हैं। जो अभ्यर्थी पास करेंगे, जो न्यू अभ्यर्थी पास करेंगे, उनकी बहाली होगी और वह
जिला कैडर के शिक्षक बनेंगे और उन शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों की अपेक्षा 10 से 15% अधिक वेतन दिया जाएगा। और जो नियोजित शिक्षक पहले से कार्यरत हैं वो अगर इस परीक्षा को पास करते हैं तो वो अपने पद पे कार्यरत रहेंगे, लेकिन जो उनका पेमेंट है वह 10 से 15% बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही वे राज्यकर्मी की श्रेणी में आ जाएंगे, साथ ही वे जिला कैडर के शिक्षक बन जाएंगे और उनको जो सरकार के द्वारा जो राज्यकर्मी का जो फैसिलिटी या सुविधा दिया जाता है वो सारी सुविधाएं प्रदान कराई जाएगी। तो यह वीडियो जो है बहुत सारे कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया होगा कि आखिर नियमावली तो आ गई थी लेकिन परीक्षा कब होगा, ठीक है, परीक्षा में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मौजूद थी। इसके अलावा प्रारंभिक से लेकर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक या नॉन टीचिंग के जो बहाली आने वाली है उसकी संख्या कितनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में मौजूद थी। उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो भी संशय होगा इस वीडियो को देखने के बाद अब दूर हो जाएगा।